अगर आप एक सस्ता सुंदर टिकाऊ गेटअवे देख रहे हो इंडिया से जो आप 1 लाख रुपए के अंदर में निपटा के आ सकते हो और फुल स्विट्जरलैंड वाली वाइब और एनर्जी आप एंजॉय करके आ सकते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कजाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो आपको ये सारी चीजें ऑफर करता है, वो भी इंडिया के प्राइस पॉइंट पे। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी जानकारी देने वाला, इंक्लूडिंग ये PDF जो आप डाउनलोड कर सकते हो टू सेल्फ प्लान दिस एंटायर ट्रिप। तो चलिए और देरी नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट चीज के बारे में, जो है वीजा। कजाकिस्तान इंडियंस के लिए एब्सोल्युटली वीजा फ्री है फॉर 14 डेज। इसका मतलब यह है कि अगर आप कजाकिस्तान की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिटर्न फ्लाइट टिकट बुकिंग करनी है, कुछ दिनों का स्टे और आपका आइटिनरी जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, एंड यू आर गुड टू गो। कोई भी फॉर्म्स नहीं भरने, कोई भी फीस नहीं भरनी है, नथिंग डूइंग। जस्ट पासपोर्ट लेके जाइए, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। 14 डेज की वीजा आपको वहां पे स्टैम्प हो जाती है। वीजा के साथ साथ मैं इमिग्रेशन की भी क्विक इन्फो दे देता हूँ। ध्यान रखिए, जब आप जाते हो वहां पे रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होना जरूरी है और एटलीस्ट 2 से 3 दिन की बुकिंग लेके चाहिए, और एक $500 जस्ट इन केस रखिए, क्योंकि आपको कजाक की करेंसी इतनी इजीली इंडिया से नहीं मिलने वाली है। बाकी और कोई भी टाइप का टेंशन नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो या सीजन ट्रैवलर हो, सोलो हो या फैमिली हो, बस ये बेसिक्स आप लेके जाओगे, आपको इमिग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कजाकिस्तान की आपकी आइडियल आइटिनरी 5 नाइट 6 डेज की होनी ही चाहिए, और उसमें मेनली जो है आप अलमाटी कवर करोगे। एंड ये यहाँ पे ना सेल्फ प्लान करके जाना काफ़ी आसान है, और आपको उसकी पूरी हेल्प चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे जो QR कोड आ रही है वो आप यूज़ कर सकते हो। 249 में आपको मेरी प्रीमियम PDF मिल जाएगी, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस विद एवरीथिंग दैट यू नीड मिल जाएगा। एंड इसके वजह से आपकी पर हेड की एटलीस्ट 15 to 20,000 बच जाएगी, और पैकेज टूर भी नहीं लेने वाला है। हावेवर ये जानकारी और भी मैं आपको आगे दूंगा इस वीडियो में। तभी तक हमारी आइटिनरी से शुरू करते हैं। तो इंडिया से जैसे आप निकलोगे तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आपको जो है अलमाटी लेके जाने वाली है। यार अलमाटी आपकी बेस रहेगी, क्योंकि सारी चीजें उधर ही है, और मैं आपको कहूंगा 2 दिन तो आप अलमाटी सिटी के लिए रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वहां पे करने और देखने के लिए। अलमाटी सिटी जो है एक मॉडर्न सिटी एज वेल एज एकदम ही क्लासिकल कल्चरल सोवियत आर्किटेक्चर वाली सिटी की ब्लेंड मिलेगी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड डू ओवर देयर। मेनली जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फ्री एक्टिविटीज एज वेल एज पेड एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें से जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है मेरा था एसेंशियल कैथीड्रल, जो एक वुड का बना हुआ चर्च है, बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा में वहाँ की रशियन मेट्रो ज़रूर चेकआउट करना, जो सोवियत एरा में बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ में कोकटोबे भी आप ज़रूर ऐड कर लेना, एज वेल एज अलमाटी TV टावर्स भी आप ज़रूर जाना। ये सारी चीज़ें जो है 2 दिन में आप आराम से अपने पेस पे कवर कर सकते हो, और वहाँ पे पूरा आप चिल कर सकते हो। एक फुल डे आप रखिए आपकी इस आइटिनरी में फॉर द वेरी ब्यूटीफुल सिम्बुलाक। अभी सिम्बुलाक एक स्की रिजॉर्ट टाउन है, चाहे आप यहाँ पे पीक विंटर पे जाइए स्नो देखने के लिए, या समर या इवन स्प्रिंग में जाइए, इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड दिस इज वेयर यू विल एब्सोल्युटली गेट टू एंजॉय द कंप्लीट स्विट्जरलैंड वाइब दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। अभी सिम्बुलाक जाना काफ़ी आसान है। अलमाटी सिटी से आपको रफली एक 45 मिनट्स टू 1 आवर की राइड है। टैक्सी लेके जाइए, टैक्सीज आपको काफ़ी चीप मिल जाती है, 600 to 700 रुपीज़ में आपको 1 वे जर्नी हो जाती है। इसके अलावा जब आप सिम्बुलाक में जाओगे तो आपको केबल कार की टिकट लेना वहाँ पे ज़रूरी है। केबल कार की टिकट जो है कॉम्बी 1 और कॉम्बी 2 की मैं आपको लेना कहूँगा, और वहाँ पे जाने के लिए आपको फुल रिटर्न ट्रिप जो है एनीवेयर बिटवीन 2400 से लेके 2800 रुपीज़ के आसपास हो जाती है। ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है, और वहाँ पे जाके आप टिकट ले लीजिए कैश में या कार्ड में पेमेंट देके। ध्यान रखिए कि टिकट बचा के रखना, गुम गया तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, नया टिकट खरीदना पड़ेगा। अभी सिम्बुलाक जाने का पूरा मतलब ही यही है कि आपको वहाँ पे जाने के बाद में फुल एकदम ही यूरोपियन वाइब आ जाएगी। पहाड़ है, स्नो कैप माउंटेन्स है, इट्स वेरी ग्रीन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ नाइस थिंग्स टू डू ओवर देयर, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप्स। तो आप वहाँ पे जा रहे हो तो मैं आपको कहूँगा आपका एक फुल डे तो वहाँ पे सिम्बुलाक में आराम से निकल जाएगा, एंड इट इज़ एन एब्सोल्युटली वर्थ इट प्लेस, यू हैव टू विजिट इट। एक और दिन जो है आपको एक फुल डे की ट्रिप के लिए रखना पड़ेगा, और ये डे ट्रिप जो है कैंडी लेक, कोलसा लेक अलॉन्ग विद शारिन कैनियन की ट्रिप है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एंड ये आपको एक ही ट्रिप में ना 2 ऐसे अलग अलग लैंडस्केप्स देखने मिलेंगे कजाकिस्तान में, जो आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे।
बट वहाँ पे जाने के लिए मैं आपको कहूँगा एक फुल डे लगता है इसके लिए, क्योंकि ये ट्रिप सुबह 7 बजे चालू होती है और लगभग शाम को 7-8 बजे आपको रिटर्न ला के छोड़ेगी, क्योंकि ये अलमाटी सिटी से काफ़ी दूर है। सो यू विल हैव टू डू अ ग्रुप ट्रिप और अ प्राइवेट ट्रिप। अभी ये जो है आपकी जो शारिन कैनियन की ट्रिप है अलॉन्ग विद कैंडी एंड कोलसाई लेक, ये पूरी जो ट्रिप है आपको बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि शारिन कैनियन एक इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द ग्रैंड कैनियन ऑफ अमेरिका, एकदम ही अमेजिंग है। इट्स लाइक अ लैंडस्केप दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। ये ट्रिप में आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जाते हैं, इंक्लूडिंग आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से रिवर्स पास होती है। द व्यूज़ आर एब्सोल्युटली रगेड एंड वेरी ब्यूटीफुल, बट द मेन अट्रैक्शन अलॉन्ग विद शारिन कैनियन इज़ द कैंडी एंड कोलसाई लेक का जो पार्ट है। अभी ये आप दोनों चूज़ कर सकते हो या एक सिंगल भी चूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको जो इतना ब्यूटीफुल लेक्स एज वेल एज जहाँ पे पाइन ट्रीज एंड द रिवर्स एंड द वाटर फ्लोइंग अराउंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको लगेगा ही नहीं आप कजाकिस्तान जैसे कंट्री में हो, क्योंकि एक दिन अभी सुबह आपने देख लिया ग्रैंड कैनियन जैसा कुछ, शारिन कैनियन जो है वो, और शाम को आप देख रहे हो एकदम ही स्विट्जरलैंड में कोई विलेज में हैंग आउट कर रहे हो, वैसी इमेजेस देखने मिलती है। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल ऑन इट्स ओन। ये डे ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कीजिए। और इसकी जो बुकिंग डिटेल्स है ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट ये सेगमेंट में। ऑलराइट, तो कजाकिस्तान में एक चीज़ जो एक यूनिक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की थी कि ना वहाँ पे इतने लोग टेक फ्रेंडली नहीं है। सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज़ जो मैं जनरली एंड यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि गेट योर गाइड या क्लूक से करो, वो भी ज़्यादा कवरेज नहीं है। फॉर सम रीज़न द पीपल ओवर देयर आर मोर लाइक बिजनेस ओरिएंटेड, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सामने सामने डील करना प्रेफर करते हैं। तो वैसे ही आपको एक कैंडी और कोलसाई लेक की जो डे ट्रिप बुक करनी है ना, उसके लिए मैं कहूँगा 2 से 3 ऑप्शंस है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंपनीज के नाम डाले हैं, उनको आप व्हाट्सएप करके काफ़ी आसानी से बुक कर सकते हो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज पेइंग देम द मनी। अभी इनको अगर आपको रिजर्व करना है ऑनलाइन तो आप करके ऑन द डे भी पेमेंट दे सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की रहता है, कभी बैकफायर हो गया तो फुल डे वेस्ट हो जाएगा। सो व्हेन यू रीच इन कजाकिस्तान मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ना पेमेंट ऑप्शंस है। यू कैन डिपॉजिट द मनी इन द ATMs ओवर देयर, वो एक आपको नंबर दे देते हैं, उसके थ्रू डालोगे उनको पेमेंट मिल जाती है एंड योर सीट्स आर कन्फर्म। या तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में भी जा सकते हो और बुकिंग कर सकते हो। ज़्यादा ऑनलाइन ऑप्शंस उनके पास नहीं है। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी डे ट्रिप बुक कर रहे हो कजाकिस्तान में, मैं आपको कहूँगा एडवांस में टच में रहिए लोगों के साथ एंड ओनली देन कंफर्म एवरीथिंग एंड देन डू इट आफ्टर यू रीच इन अलमाटी। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप कजाकिस्तान जा रहे हो ना, 5 दिन की आइटनरी मोर देन इनफ है। 6th डे को आप रिटर्न आने का देख सकते हो। तो अगर आप वैसा प्लान कर रहे हो तो ये काफ़ी आपके लिए एक्यूरेट हो जाएगा। और अगर आपको प्लानिंग एंड बुकिंग में और हेल्प चाहिए तो ये QR से आप मेरी प्रीमियम PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी जानते हैं कि आपको कजाकिस्तान जाना है तो आप वहाँ पे पहुँच कैसे सकते हो, फ्लाइट्स का क्या बंदोबस्त है। वेल, इंडिया से आपको इंडिगो की फ़्लाइट्स मिल जाती है और एयर अस्ताना जो उनकी नेशनल कैरियर है उनकी फ़्लाइट्स मिल जाती है और मोस्टली दिल्ली से ही चलती है ये। तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे सस्ती फ्लाइट्स आपको राउंड ट्रिप पड़ेगी दिल्ली से। अभी इसकी प्राइसेस जो है साल भर वेरी होती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इसका मीडियन प्राइस क्या है। मेरे हिसाब से तो आपको अगर 28 to 30,000 में राउंड ट्रिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हायर साइड पे 35,000 to 38,000 पकड़ के चलिए। ये आपका सबसे मेजर खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको डे ऑन डे आपको एक्चुअली अलमाटी में या कजाकिस्तान में बहुत ही कम खर्चे होने वाले हैं। अब जानते हैं कि अगर आपको कजाकिस्तान जाना तो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर क्या है। वैसे कजाकिस्तान तो आप वैसे ऑल ईयर राउंड जा सकते हो, बट एक स्पेसिफिक सीजन है जो मोस्टली इंडियंस अवॉइड करते हैं, जो है दिसंबर से लेके फेब एंड तक, क्योंकि तभी विंटर रहती है और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर चले जाता है। उसके बाद फेब से लेके मैं कहूँगा नवंबर तक ओपन सीजन है, कभी भी जाइए। दे आर ऑल गुड टाइम्स टू गो। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दे आर फैंटास्टिक। सो विल नॉट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट द टेम्परेचर और एडजस्टिंग टू द क्लाइमेट। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है द कजाकिस्तानी टेंगे। अभी टेंगे जो है हमारा 1 रुपया ऑलमोस्ट 5 रुपये का वैल्यू मिलता है हमको, यानी 5 कजाकिस्तानी टेंगे। सो अपनी करेंसी हैवी चलती है। अभी करेंसी की जो प्रोक्योरमेंट है वो आसान नहीं है, इंडिया में नहीं मिलने वाली है आपको। सो इट इज़ बेस्ट टू कैरी US डॉलर्स और वहाँ से आप जाके लोकली कोई बैंक से या कोई वेंडर से एक्सचेंज करा लीजिए। यू विल गेट एब्सोल्युटली एंड वेरी गुड रेट्स हो देयर। कार्ड की कवरेज भी वहाँ पे डिसेंट है, आपको क्रेडिट कार्ड चल जाते हैं। एक 0 मार्कअप कार्ड रख लो
ज़्यादा सुखी रहोगे। एटीएम से पैसे विड्रॉ करने हैं तो भी ठीक ठाक ही है। आपको मैं कहूँगा पर ट्रांजैक्शन पे आपका अराउंड 150 रुपीज़ जाएगा उनके एटीएम का, और आपका बैंक जो लेगा वो अलग से चार्जेस है, वो बैंक से आप क्लैरिफाई कर लीजिए। तो ऑल इन ऑल करेंसी के मैटर में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी जो छोटी मोटी चीज़ें उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको सिम कार्ड्स एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का क्या बंदोबस्त है। अभी सिम कार्ड तो मैं कहूँगा एयरपोर्ट पे जैसे आप पहुँचोगे बी लाइन या उनके जो लोकल कोई भी ऑपरेटर है उनका ले लीजिए। इंटरनेट इज़ वेरी चीप इन कजाकिस्तान, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो 6 दिन के हिसाब से मैं कहूँगा एनीवेयर बिटवीन 700 से 800 रुपये का कोई भी आप ले लोगे प्लान ना, जिसमें आपको 10-20 GB मिल जाएगा। इट इज़ मोर देन इनफ। होटल्स एंड ऑल दी अदर प्लेसेस हैव वाईफाई, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। जहाँ तक अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात है, मैं कहूँगा कि अगर आप उधर जा रहे हो तो यांडेक्स गो ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। वो उनका सुपर ऐप है, वहाँ से आप फूड ऑर्डरिंग भी कर सकते हो, एज वेल एज आप कैब्स भी बुक कर सकते हो, एंड इवन बसेस की भी आप टाइम टेबल देख सकते हो लाइव लोकेशंस के साथ में। सो यांडेक्स गो बहुत ही चीप है। टैक्सीज आर ऑल्सो वेरी चीप इन कजाकिस्तान एंड दे डू नॉट कैंसल ऑन यू। एंड एक एवरेज जो आपका टैक्सी राइड है, अगर सिटी में पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है 5-10 किलोमीटर, तो इट शुड नॉट कॉस्ट यू मोर देन 100-120 रुपीज़ या 150 रुपीज़। तो बहुत ही कन्वीनियंट है। एंड बसेस भी काफ़ी अच्छी है इंटरनली, तो आप उसके लिए भी कैश पे वहाँ पे सारी बुकिंग कर सकते हो। लैंग्वेज के हिसाब से मैं कहूँगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उधर, क्योंकि वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली खजाक और रशियन बोलते हैं लोग, बट हाउएवर थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश समझ जाते हैं। इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है क्योंकि हमारी फिल्म्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट ये लोग हिंदी नहीं बोलते। सो जब आप जाते हो तो मैं कहूँगा आपके गूगल में ही जो है ट्रांसलेट ऐप में ऑफलाइन में खजाकी लैंग्वेज एज वेल एज रशियन लैंग्वेज डाउनलोड करके रख लीजिए, काफ़ी इजी हो जाता है। या आप गूगल ट्रांसलेट लाइव से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, पर लोग बहुत अच्छे और फ्रेंडली है वहाँ के। जहाँ तक खाने पीने की बात है, मैं कहूँगा आपको वहाँ पे इंडियन फूड ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अलमाटी हैज़ अ लार्ज इंडियन डिस्पोरा ओवर देयर। जो स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े बहुत काम भी करते हैं वहाँ पे लोग, सो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढना विद इन अ गुड बजट एंड प्रॉपर टेस्ट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट वेज रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली खाने पीने के मैटर में। एवरेज मील आपका इंडियन फूड का एटलीस्ट एक पर्सन का 300 to 400 रुपीज़ चले जाएगा, वेज हो या नॉन वेज हो। लोकल फूड भी अच्छा है, काफ़ी ट्राई कर लीजिए। ब्रेड और कबाब्स ही है, बट दे आर यूनिक इन देयर ओन वे, सो डू गिव इट अ ट्राई। ऑलराइट, तो अभी मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि हमारी कजाकिस्तान की बजट कैसी और कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली 5 नाइट 6 डेज अगर आप अलमाटी जा रहे हो और रिटर्न वहाँ से ही आ रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपका फ़्लाइट यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक सिंगल पर्सन के हिसाब से भी जा रहे हो, एक मीडियम बजट के हिसाब से भी जा रहे हो ना, तो मैं कहूँगा 5 नाइट 6 डेज़ में आपका वहाँ पे मोर देन 40-45,000 नहीं खर्चा होगा, एक्सक्लूडिंग फ़्लाइट्स, क्योंकि वीज़ा फ्री है और कोई आपको खर्चे है नहीं। स्टेज की जानकारी जो है आपको मेरी PDF में मिल जाएगी, बट ऑन एवरेज मैं कहूँगा एक डिसेंट होटल वहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता है। एंड गुड क्वालिटी होटल्स इफ यू आर गोइंग एज अ कपल और अ फैमिली कैन ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 5 to 7,000 रुपीज़। दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर बजट। हॉस्टल्स भी है जो आपको 1,000-1,200 के रेंज में मिल जाती है अच्छी खासी। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका बजट होना चाहिए। मेरे हिसाब से लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आप 45,000 का एटलीस्ट बजटिंग करके जाओगे तो अच्छा रहेगा, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट। एंड हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे इवन एज अ कपल आप पकड़ो तो मैं कहूँगा 90,000 to 1 लाख आपका करोगे तो बहुत ही अच्छे स्टेज के साथ सारा बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं कहूँगा इट्स अ वेरी वेरी बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, जो आपको स्विट्ज़रलैंड की वाइब दे देती है विदाउट the actual headache of a Schengen visa and the very exorbitant and expensive prices of Switzerland। तो ये था सारा वीडियो गाइज। आई होप अभी आपको कजाकिस्तान की ये गाइड के वजह से आपकी प्लानिंग में काफ़ी आसानी हो गई होगी। अगर आप पैकेज टूर लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लेके जा सकते हो, बट इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू प्लान द ट्रिप बाय देमसेल्व्स एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम while they're traveling in Kazakhstan, then do get my PDF over here. The premium PDF is only $249 और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग होटल्स, वेयर टू स्टे, कहाँ पे कब जाना चाहिए, क्या और क्या नहीं आपको करना चाहिए, इंक्लूडिंग नाइट लाइफ की पूरी इन्फो मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं जल्द, तभी तक एक अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।